नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। धारा 370 हटने के बाद वो पहली बार श्रीनगर पहुंचे थे। वहां से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, परिवारवाद भी उनके निशाने पर रहा और उन्होंने विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की बातचीत की। उन्होंने कहा, धरती के स्वर्ग पर आना एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव है। उन्होंने पर्यटन उद्योग को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है उसका भी जिक्र किया। पूरे जम्मू कश्मीर में एक अमन चैन है, शांति है, बहाली है और रोजगार बढ़ रहे हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया है। वहां से इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, देखते हैं क्या कह रही है हमारी रिपोर्ट। पर्यटन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। प्रधानमंत्री का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वागत किया। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और इतिहास की सबसे बड़ी रैली में हिस्सा लिया। रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम मोदी की रैली में लोगों ने हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। रैली के दौरान लोग फूल बरसाते नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी का जोरों शोरों से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए। बताते चले कि श्रीनगर में लोगों का विशाल जनसैलाब देखने को मिला। कश्मीर के लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह दिखाई दिया। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा रहा, जहां प्रधानमंत्री ने चलो इंडिया वैश्विक अभियान का शुभारंभ किया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री 7 किलोमीटर का रोड शो का सफर तय करके बख्शी स्टेडियम पहुंचे। सुबह से ही बख्शी स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। कश्मीरी लोगों ने जमकर भारत माता जय के नारे लगाए। पीएम ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थलों की घोषणा करने के अलावा देखो अपना देश, पीपल चॉइस टूरिस्ट डेस्लो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान भी लॉन्च किया। इसके बाद पीएम ने जम्मू कश्मीर में 1,000 नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिया। साथ ही साथ केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। और दुनिया की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी आवाज, जिनकी नसीहत आज दुनिया के हर मुल्क में बड़ी गौर और संजीदगी से सुनी जाती है,
ऐसे हमारे काबिल एहतराम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का कश्मीर की इन हसीन वादियों में, इन खूबसूरत फिजाओं में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, स्वागत है। साथ में हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, सांसद भाई खटाना साहब, प्रधानमंत्री जी, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये लोगों का समूह, जहां तक निगाह जाती है ये लोगों का हजूम, ये सब आपके मुरीद हैं। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार है और ये परिवार जन सुबह से आपके दीदार की हसरत लिए यहां इंतजार कर रहे हैं। बताते चलें कि रैली के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए और निगरानी के लिए ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, यूएवी, हेलीकॉप्टर और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बलों की पैदल गश्त की गई। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में प्रधानमंत्री के दौरे वाले रास्ते में पढ़ने वाले कई स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि आज होने वाली बोर्ड परीक्षा भी अगले महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। जी, तभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में थे और धारा 370 हटने के बाद वो पहली बार वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 के नाम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या परिवार गुमराह कर रहे थे और कांग्रेस भी गुमराह करती रही और उसका फायदा उठाते रहे लोग। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से क्या राजनीतिक फायदे भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है या मिलने जा रहा है। इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल और राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश मिश्रा। रत्नेश मिश्रा, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा। जी, रत्नेश मिश्रा, आप ही से शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले कि ये जो श्रीनगर का दौरा है पीएम मोदी का, और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से लगातार दौरे पर हैं पीएम मोदी, तो जो आज यहां पहुंचे हैं और जो वहां से उन्होंने जो कहा आपने सुना होगा, आज उन्होंने अपने जो संबोधन में कहा है, क्या एनालिसिस है आपका, क्या होने जा रहा है? देखिए, आपको और देश के सभी लोगों को और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की अपनी एक रणनीति है, वो एक उस रणनीति का पालन करते हुए चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री जी अगर कहीं पर भी विजिट कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक चुनावी एंगल होता है। वो देखते हैं कि जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं उस क्षेत्र के वो कौन से कोर मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। धारा 370 केवल जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा नहीं था। धारा 370 मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरे भारत से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं भारत के लोगों को लगता था कि ये जो विशेष प्रावधान है उस राज्य के लिए वो नहीं होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ये नारा देती रही, एक देश में एक विधान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी का विरोध करते करते उनकी कश्मीर के जेल में मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 1951 से चली थी जी, वो अभी तक उन मुद्दों के साथ इंटैक्ट है जो वहां से लेकर चले थे। एक चीज आपको और देखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं बदले और ऐड करते चले गए वो, लेकिन जो उनके स्थापना के समय से, जनसंघ के समय से मुद्दे थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब वो चाहे कश्मीर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। दूसरा बिंदु, भारतीय जनता पार्टी के पास हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में, हर एक लोकसभा में एक नेता है। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैब्लिश नेता है। एक नाम मैं लूंगा, मेरे अयोध्या के बगल की लोकसभा सीट है कैसरगंज जी। वहां के सांसद जी काफी प्रभावित है, बाहुबली माने जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि बृजभूषण सिंह वहां से सांसद है और बृजभूषण सिंह का एक अपना वोट बैंक है कैसरगंज में। वो चुनाव को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अगर बृजभूषण सिंह बगावत कर दें
तो पार्टी को नुकसान कर दे, लेकिन अगर पार्टी उनके साथ चली जाती है तो ब्रिजभूषण सिंह जीत की गारंटी देते हैं। और मैं उनके क्षेत्र का हूं, मैं ये मानता हूं कि कैसरगंज से ब्रिजभूषण सिंह को हरा पाने की क्षमता किसी में नहीं है। कोई नेता उनके आगे नहीं टिकता। ऐसे ही आप चले जाइए अयोध्या में, जब आ जाएंगे तो लल्लू सिंह का वो चेहरा है। आप अन्य अन्य जगहों पर जाएंगे तो वो चेहरे जो चुनाव जिता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वो चेहरे हैं। और विपक्ष के जो नेता हैं उनके पास सेंट्रलाइज लेवल पे कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसके नाम पे वोटिंग हो। उसका और वो लोकसभा के स्तर पर भी इस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो एक अपना लक्ष्य लेकर चले कि भैया हमको चुनाव जीतना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं ये देख रहा हूं कि भारत का किस वर्ग का वोटर किस बात पे प्रभावित होगा, इसको लेकर वो काम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी जो 2024 में नए मतदाता जो पहली बार मतदाता के लिए मतदान करेंगे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 मतदाता जागरण कार्यक्रम चलाया, पूरे देश में चलाया। बुजुर्गों के लिए अलग से कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम है। मतलब इन्होंने टारगेटेड तौर पे एक एक वोट बैंक को टारगेट किया। इनका बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो सब चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत पक्की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब विपक्ष अगर ये सोचे कि नहीं केवल ट्विटर पे ट्वीट कर देने से, केवल जाके एक बयान दे देने से हम चुनाव जीत जाएंगे, तो चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को कहूंगा कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको इंदिरा जी से सीखना चाहिए कि भैया जब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव की तरह लड़िए। चलिए ठीक है। अखिलेश यादव जी को मुलायम सिंह जी से सीखना चाहिए। नहीं, मैं जैसे जम्मू कश्मीर में जो कुछ जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी पार्टी की हम बात करते हैं, है ना, या अदर क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, तो कुछ टक्कर दे पाएंगे ये लोग बीजेपी को, या जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है वहां पर हम जो देख रहे हैं, कुछ हवा बनती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के फेवर में? क्या आपको कितनी टफ फाइट रहेगी वहां पर? देखिए पीडीपी जो रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में वहां सरकार चला चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो आपके साथ सरकार बनाएगी तो आपकी कमियां क्या है ये समझ लेती है। और आप पूरे के पूरी विजिट को केवल जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में मत देखिए। वो विजिट तो जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन मैसेज उससे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दे रहा है। कोई प्रधानमंत्री इतनी बेफिक्री से जाकर पहली बार बोल रहा है। कोई प्रधानमंत्री पहली बार जाके जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़ा होकर पूरे देश के वोटर्स को संदेश दे रहा है कि कभी यहाँ पर लोग आने से डरते थे, आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि यहाँ पे लोग आते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई व्यक्ति होगा जो रील ना बनाता हो। अब अगर वो रील शब्द को सुनेगा तो प्रधानमंत्री जी ने रील की बात की तो वो एक बहुत बड़ा वोट रील बनाता है इंस्टाग्राम, उड़ गए प्रधानमंत्री जी। ये प्रधानमंत्री जी की जो छोटी छोटी बातों को बोलकर लोगों को अपने पक्ष में करने की जो तकनीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है विपक्ष के पास। चलिए ठीक है। अनिल गोयल जी, लगभग जो है 5,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया पीएम ने, और स्वदेश दर्शन और प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए के आर्थिक रुपए की मदद जो है उसके बारे में कहा है। तो आप पीएम मोदी के इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को? अनिल गोयल जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनिल गोयल जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, रत्न मिश्रा, जब तक अनिल गोयल से हमारी बातचीत होती है, आप थोड़ा बताएं, जिस तरीके जो सवाल मैंने पूछा था उनसे, ये विपक्ष के लिए क्या मैसेज है? रत्नेश मिश्रा, विपक्ष के लिए क्या मैसेज है? आवाज सुनाई दे रही है आपको?
लगता है कोई टेक्निकल इशू है, पीसीआर से कहूंगा थोड़ा ठीक करें। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटने के बाद वहां का विजिट किया और परिवारवाद के ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने टूरिज्म के बारे में भी कहा और कि यहां पर बढ़ावा मिला है, लोग पर्यटक यहां आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर का एक रील जो है वायरल हुआ था, वहां पर अलग अलग सैलानी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर या वैष्णो देवी यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया, तीर्थ स्थल का भी उन्होंने जिक्र किया। लगभग जिस तरह से स्वदेश दर्शन और प्रसाद के बारे में यदि हम बात करते हैं, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यटन क्षेत्र में से संबंधित राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं भी शामिल हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से एक पर्यटन स्टेट के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा और लोग यहां आ रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है, टूरिस्ट आ रहा है और जम्मू कश्मीर में अमन चैन बहाली है। इस तरह की बात यह है और ये पहला दौरा है। तो रत्न मिश्रा तो आप नंबर दे दो, फोन नंबर। रत्न मिश्रा आप सुन रहे हैं जिस तरह से, और सरकारी कर्मचारियों को भी इन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो ये जो एक पूरा है, किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, पूरा बक्सी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, युवा वहां मौजूद थे, कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज लोगों को संबोधित किया है वो उनकी ऊर्जा और उनके आत्मविश्वास के बारे में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कमल खिलाने की जा रही है। उन्होंने कहा भी यहाँ की झीलों में मैं कमल खिलते हुए देख रहा हूं, यहाँ की झीलों में कमल भी खिलते हैं। तो उन्होंने अपने जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल उसका भी जिक्र कर दिया कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा और खिलने जा रहा है। इस तरह की स्थिति में यह आकलन बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपने विदाई भाषण में भी, संसद में जो विदाई भाषण था तब भी इन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था और वहां की सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय का उन्होंने जिक्र किया था और धारा 370 का भी जिक्र किया था। और आज धारा 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का कश्मीर का। अनिल गोयल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है भाई जी। अनिल गोयल जी, क्या संदेश दे रहे हैं आज आप जम्मू कश्मीर से इस देश को? नहीं, हमारा संदेश तो बड़ा स्पष्ट है जी। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में वो बातें लागू हुई है और आज कश्मीर तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जो कश्मीर हिंदुस्तान की बाकी चीजों से दूर रह रहा था, आज वो उसमें शामिल हो गया है और जिस तरीके से डेवलपमेंट वहां की हो रही है उस डेवलपमेंट को वहां के कश्मीर के लोग पसंद कर रहे हैं। और आज इतिहास में पहली बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रधानमंत्री जाकर के ओपन जीत के अंदर जिस तरीके से वहां पर जाकर के उन्होंने कार्यक्रम को करा है, ये वाकई में बहुत ही गौरवपूर्ण है, बहुत देश के लिए सम्मान की बात है कि जिस देश को हिंदुस्तान से कटावा मानते थे, जिस देश में धारा 370 लागू थी, जो अलग प्रधान था, अलग विधान था, उन सबको खत्म करके हिंदुस्तान की बाकी सब चीजों से वो मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो केंद्रीय योजनाएं थी उसका लाभ या तो मिल नहीं पाता था जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, या मिल पाता था तो बहुत देर से मिल पाता था। अब वो हाथों हाथ सब चीज मिल रही है। वहां पर एक सही मायनों में पर्यटन उद्योग का बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, एजुकेशन लाइन में भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला है और स्वास्थ्य के मामले में भी बढ़ा है और टोटल जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां की जनता ये देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और इस डेवलपमेंट से प्रभावित होकर के ही निश्चित तौर पर आज देश की जनता हमारे साथ जुड़ रही है, जम्मू कश्मीर की जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है और पूरा देश ये देख रहा है कि एकमात्र ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने चाहे देश के अंदर का मामला हो, चाहे देश के बाहर का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की शिक्षा का मामला हो, चाहे देश के स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी मामले में समझौता नहीं करते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे गगनयान का मामला हो, मतलब आप ये देखेंगे कि जिस क्षेत्र में हम निगाह करेंगे उस क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है।
तेजी से तरक्की कर रहा है और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होकर के आज वो देख रही है कि देश को एक ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं या अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव अगर चाहते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लालू यादव चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने। ममता बनर्जी चाहते हैं मेरा भतीजा बने। लेकिन सिर्फ एक नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो भी बनेगा वो देश का नागरिक बनेगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, तो आप इस उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। नितिन मिश्रा, यदि पॉलिटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक समीकरण है, कट्टरवादी हैं, चरमपंथी हैं या अलगाववादी हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फारूक अब्दुल्ला के बारे में बात करें या अलग लोगों के बारे में बात करें, है ना, या मुफ्ती सईद के बारे में बात करें, तो किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव कितनी टक्कर का होगा इस बार, यदि और किसको फायदा ज्यादा होगा अभी जिस तरह से अभी जी देखिए, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम राजनीति का केंद्र रहा है जी। अभी आपने फारूक अब्दुल्ला जी की बात की, कुछ समय पहले उनका बयान आया था कि राम हमारे पूर्वज हैं जी। आप इसका मैसेज समझ रहे हैं क्या? वो बयान देते वक्त मुझे लगता है ये उनकी राजनीतिक नासमझी थी या वो कुछ अपने आप को बचा रहे हैं या कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर फारूक अब्दुल्ला जैसा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू से मुखर रहा, उनकी जो कुछ विरोधी नीतियां थी जम्मू कश्मीर को लेकर उनका विरोध करता रहा, उनके परिवार का विरोध का एक पूरा इतिहास रहा है राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ। आपने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु उनके पिताजी के क्या कहते हैं वजीर सदर रहते हुए मृत्यु हुई उनकी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि ये लोग सरेंडर की स्थिति में है। आज आप वहां देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि पीडीपी के जो नेता है महबूबा मुफ्ती कहाँ है? आप देखिए भारत का जो चुनावी क्या कहते हैं परिदृश्य वो बदल चुका है। मैंने बार बार कहा कि आप ट्विटर पे और फेसबुक पे बयानबाजी करके चुनाव नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व ने कहीं ना कहीं विपक्ष का जो जमीनी स्तर था उसे ध्वस्त करने का काम किया है। उनका जो काडर था उस काडर को कमजोर करने का काम किया और अपने काडर को मजबूत किया लगातार। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आज चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, मुझे नहीं लगता कि वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दिखते होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करते हुए। तक कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता, बड़ा नेता जम्मू कश्मीर अक्सर जाता रहता। अभी कुछ टाइम पहले अमित शाह जी की विजिट हुई थी, उसके पहले रक्षा मंत्री जी की विजिट हुई थी और अब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पहुंचे हैं। तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्ष को एक कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है नरेंद्र मोदी नाम के सुनामी को रोकने की। आपको एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जिस दीवार के हर एक ईंट का अपना कोई व्यक्तिगत हित न होकर एक सामूहिक हित हो, तब आप भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रोक सकते हैं। चलिए ठीक है। तीसरा व्यक्ति जो अपने काम जी अनिल गुल साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी, मोदी जी ने आज कहा कि मोदी आपके प्यार का कर्ज चुकाने में पीछे नहीं हटेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसका क्या मतलब है पॉलिटिकली बताइए, कौन प्यार का कर्ज? पॉलिटिकली नहीं है। मोदी जी ने जब एक बात कही कि पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का मैं परिवार का मेंबर हूं, वो मेरे परिवार के मेंबर है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी पूरे देश को एक एक व्यक्ति को, हर समुदाय के व्यक्ति को साथ लेकर के चल रहे हैं। और जिस तरीके से अपार जनसमूह आज JNK में देखने के लिए मिला है, एक ऐतिहासिक रैली वहां पर हुई है, तो उसको देख करके मोदी जी स्वाभाविक भावुक होकर के ये बात वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपने जो मुझे स्नेह दिया है, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इसको नहीं भूलूंगा। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश के लिए जीते हैं, वो परिवार के लिए नहीं जी रहे हैं। वो देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया जाए और देश के हर नागरिक से उनका प्यार है।
चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर लोगों के, हर क्षेत्र के हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। और बड़ी छोटी छोटी सोच लेकर के, जैसे बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि हमारी माताएं बहनें सुबह शौच जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, घरों में व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने इज्जत घर बना करके, शौचालय बना करके पूरे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी चीज का एक बड़ा मैसेज दिया है। इसी तरीके से देखें, हमारी माँ बहनें जो है चूल्हा जला करके आंखों में आंसू आते रहते हैं और वो रोटी बनाती रहती हैं, उनके लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जब ये देखा है कि देश की चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, आज अगर देश की सेना की बात करें तो जो आधुनिक साजो सामान से देश को सुदृढ़ किया है कि आज कल तक पाकिस्तान आज दिखाता था और आज चीन भी घबराता है बात करने में, तो एक ये सीधा पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भी आज मैं बहुत अधिक खुश हूं, या मैं आपको मतलब कितना धन्यवाद करूं कि जिस हिसाब से आपने मेरा स्वागत करा, अभिनंदन करा, मीट की अधिक संख्या में लोगों ने आकर के उनको सुना है, तो स्वाभाविक बात है। और ये बात प्रधानमंत्री जी मन से कहते हैं, उनके दिमाग में जो आता है वो मन से कहते हैं, और वो हर देश के हर क्षेत्र की समस्या को पहचानते हैं, उसके समाधान का रास्ता ढूंढते हैं, उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। देश के हर वर्ग के मतदाता को, हर वर्ग के लोगों को उनकी चिंता है कि हर वर्ग के लोग मेरे खुशहाल बने, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उनकी आर्थिक तरक्की कैसे हो, वो मजबूत कैसे हो, गरीबी से बाहर कैसे निकले, अपने पैरों पर खड़े कैसे हो। उनकी पूरी योजनाओं में एक योजना देखी जाएगी कि कोई सरकार को दिवालापन बनाने की बात नहीं है। जैसे बाकी सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके सरकार चला रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई हम अपने युवाओं को इतना मजबूत खड़ा करें कि वो खुद ही रोजगार बांटने लगे, खुद अपने पैरों पर खड़े हों। तो उस चीज पर देख करके उन्होंने देखा है। आज जे अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है, और धारा जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा है, और उनके प्रगति के साथ में वहां की प्रगति हो रही है। और उस प्रगति देख करके जहां कश्मीर के लोग खुश हैं, वहां निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को खुश है कि हमारी योजना लागू होकर के आज जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर में थे। धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो जो है श्रीनगर पहुंचे, वहां से उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधित किया, वहां के लोगों को संबोधित किया, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। चुनावी मौसम है, चुनावी तापमान जो है बहुत इस वक्त चढ़ा हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा भी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकसित जम्मू कश्मीर की बात होगी, पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है और यहाँ का जो माहौल है पहले से ज़्यादा अब बदल चुका है, खुशनुमा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ करते उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में चुनौतियों का सामना करने का हौसला है। ये देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा है। और आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ने जा रहा है या किस तरह से सियासी महाभारत होगी, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राजकीय रणक्षेत्र।